दक्षिणी खान यूनिस में आईडीएफ का हमला। देखिए, आईडीएफ के हमले में नुकबा कमांडर ढेर हो गया है। किबुत्ज नरसंहार का जिम्मेदार था वो। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, दक्षिणी खान यूनिस में आईडीएफ का हमला, इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर धमाके कर रही है इजरायल की सेना। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमला किया है। यहां पर इजरायल की सेना ने, आप देखिए तस्वीरें आपके सामने। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये आपके सामने तस्वीरें आप देखिए, कैसे लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों पर और लगातार हमास के ठिकानों पर गाजा में इजरायल की सेना विध्वंसक प्रहार कर रही है। नुकबा कमांडर जो था, आईडीएफ के हमले में नुकबा कमांडर ढेर हो गया। किबुत्ज नरसंहार का जिम्मेदार था वो। उधर गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। देखिए, गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार आपको दिखाते हैं। इजरायल की सेना का विध्वंसक प्रहार, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर धमाके। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमला किया है इजरायल की सेना ने। चुन चुन कर धमाके किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा बॉर्डर पर एक्शन में इजरायल की सेना। गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना एक्शन में है। टैंकों का काफिला गाजा की ओर जाता दिखा है। बॉर्डर पर हजारों इजरायली सेना के जवान हैं। गाजा बॉर्डर पर एक्शन में इजरायली सेना, टैंकों का काफिला गाजा की ओर जाता दिखा। बॉर्डर पर हजारों इजरायली सेना के जवान इस वक्त तैनात है। ये देखिए, गाजा बॉर्डर से तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए। और गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर हमला किया गया है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर लगातार अटैक हो रहे हैं। बॉर्डर पर मौजूद उनकी जो मिलिट्री व्हीकल है उसको निशाना बनाया गया है। सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। गाजा पट्टी पर इजरायल के सैन्य वाहन को मोर्टार से हमास ने सटीक अटैक किया। मोर्टार से हमास ने इजरायल के सैन्य वाहन को निशाना बनाया और सटीक अटैक किया। एक और बड़ी खबर अश्कलोन से। अश्कलोन में हमास का हवाई हमला। अश्कलोन में हमास का हवाई हमला, एक साथ कई रॉकेट दागे गए हैं। आयरन डोम ने यह हमला नाकाम कर दिया। अश्कलोन जो कि गाजा पट्टी से 8 से 10 किलोमीटर दूर का शहर है इजरायल का, वहां पर एक बार फिर हमास ने हवाई हमला किया। आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। और सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। अब सीरिया का भी एक फ्रंट इधर खुलता हुआ। इजरायल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया। सीरिया से एक बड़ी खबर, सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला। इजरायल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया। इजरायली हमले में रनवे को नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए आप, ये 6 बड़ी खबरें आपको बताने के लिए कि कैसे ये वॉर लगातार और इंटेंस हो रही है, बड़ी हो रही है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वॉर में अब केवल इजरायल और हमासी फैक्टर नहीं रह गए, बल्कि कई सारे इसमें अब वॉर के प्लेयर्स आ रहे हैं। और इसीलिए कहीं ये वॉर और भड़क ना जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना है एज डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा हैं, जो कि तेल अवीव से जुड़े हुए हैं, लाइव जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जरा मैं आपको कुछ बड़ी और खबरें बता दूं, फिर चलता हूं अपने मेहमानों के पास। युद्ध पर ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी, और यह बहुत बड़ी खबर है। इस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह खबर बताती है कि यह युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है। इजरायल से सीधी भिड़ंत की चेतावनी दी है ईरान ने। हमें दखल देना ही होगा, यह ईरान ने कहा है। गाजा पर इजरायल हमले पर चेतावनी। इजरायली हमले जारी रहे तो ईरान दखल देगा, यह ईरान की तरफ से बहुत बड़ा बयान आता हुआ। तो गाजा पर इजरायली हमले पर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो हमें इस युद्ध में उतरना ही होगा। एक और युद्ध का बड़ा मोर्चा खुल सकता है, यह साफ दिख रहा है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, खुल सकता है युद्ध का एक और बड़ा मोर्चा। ईरान इजरायल आमने सामने आ सकते हैं। सीरिया में घातक हथियार भेज रहा है ईरान। इजरायल का ईरान को लेकर बड़ा दावा। ईरान अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव भाषा में बात कर रहा है, उसका स्टैंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। तो क्या ईरान अब इस वॉर में आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीरिया में घातक हथियार क्यों भेज रहा है ईरान?
इजरायल को लेकर ईरान ने जो दावा किया है उसमें कितना दम है? ये जो एक और मोर्चा खुल सकता है, ये क्या विश्व युद्ध में बदल देगा इस युद्ध को? ये बहुत बड़ा सवाल है। इजरायल युद्ध के बीच कतर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कतर देखिए, कतर से एक बड़ी खबर,